अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है खशोगी रिपोर्ट। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने मर्डर के लिए अप्रूवल दिया था 2018 में। किसके मर्डर के लिए? सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के। तो जमाल खशोगी कौन थे? ये सऊदी जर्नलिस्ट थे, ठीक है। सऊदीया में इनकी रॉयल्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उसके बाद जब इनके ताल्लुकात यहाँ ख़राब हुए तो ये यूएस चले गए। यूएस जाने के बाद ये दोबारा टर्की में चले गए जहाँ सऊदी कौंसुलेट में इनका मर्डर हुआ था। और ये जो रिपोर्ट आई है सऊदीया ने इसको मुकम्मल तौर पर नेगेटिव करार दिया है और इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इसी के ऊपर सारे का सारा एडिटोरियल है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी सब्जेक्ट हैं और रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ग्रिसली 2018 मर्डर, कहता 2018 का ये जो खौफनाक मर्डर था ना, किसका? और सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का। कहाँ पे हुआ था? इन द किंगडम्स इस्तांबुल कॉन्सुलेट। इस जगह पे शोक्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, उसने शोक कर दिया लोगों को अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। विद कॉल्स फॉर, कहता उन डिमांड्स के साथ, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, बिहाइंड द हीनियस क्राइम, जो कि इस क्राइम के पीछे थे, टू बी ब्रॉट टू जस्टिस, कि उनको सज़ा दी जाए। तो अब वो ये बात कर रहा है कि 2018 में जो सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का मर्डर हुआ था ना इस्तांबुल कॉन्सुलेट में, कहता उसने शौक कर दिया है, उसने हैरान कर दिया है, खौफ में डाल दिया सारे लोगों को पूरी दुनिया में। कहता उन कॉल्स के साथ, उन डिमांड्स के साथ कि वो लोग जो इस बहुत ही खौफनाक क्राइम के पीछे थे उनको सज़ा दी जाए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ग्रिसली का मतलब क्या होता है? फ्राइटफुल, ग्रिसम, वो वाला क्राइम जो बिल्कुल आपको, जिसको कहते नहीं, हिला के रखते, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही खौफ भरा हुआ। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। कॉल्स फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांड, ठीक है। हिनियस का मतलब क्या होता है? डिस्कस्टिंग, हॉरिबल, ऑफुल, खौफनाक, ठीक है। टू बी ब्रॉट टू जस्टिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू सर्व समवन हिज और हर राइटफुल पनिशमेंट, कि अगर कोई इंसान है, उसने गुनाह किया है, उसने गलत काम किया है, मतलब उसने कोई मर्डर किया है, तो आप उसको उसकी सज़ा दो, ठीक है। हाउएवर, कहता है ताहम, ओवर 2 years सिंस, कहता है 2 साल से, सिंस द क्राइम वॉज कमिटेड, कहता है जब से ये क्राइम जो है ये हुआ था। दोज हु ऑर्डर, कहता वो लोग जिन्होंने ऑर्डर किया था किस चीज़ को? इस हिट को, इस मर्डर को, आर येट टू बी पनिश्ड, कहता अभी उनको पनिश करना बाकी है। विद रियल पॉलिटिक अपीरेंटली ट्रम्पिंग द डिमांड्स ऑफ जस्टिस, कहता ये वाली पॉलिटिक्स है वो बज़ाहिरी तौर पर वो बीट कर रही है उन डिमांड्स को जो कि हैं जस्टिस की। ताहम वो कह रहा है कि 2 साल से जब से ये क्राइम कमिट हुआ था तो वो लोग जिन्होंने ऑर्डर दिया था इस क्राइम को, आर येट टू बी पनिश्ड, उनको अभी सज़ा देना बाकी है। कहता विद रियल पॉलिटिक, कहता ये भी मैं बताती हूँ ये क्या चीज़ होती है। कहता ये जो चीज़ है ये ज़ाहिरी तौर पर बीट कर रही है उन डिमांड्स को जो कि हैं जस्टिस की। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी जो वर्ब है वो ये है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। उसके बाद उसने यूज़ किया ट्रम्पिंग। ट्रम्पिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बीट समवन और समथिंग बाय डूइंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग बेटर, मतलब किसी चीज़ को बीट करना, ठीक है, किसी चीज़ को पीछे छोड़ना। अब यहाँ पे किसको पीछे छोड़ा जा रहा था, किसको मध्यम किया जा रहा था? वो ये डिमांड्स थी जो कि थी जस्टिस के लिए। अच्छा, रियल पॉलिटिक क्या होती है? ये वो पॉलिटिक होती है जो फैक्ट्स और पावर के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब हर कौम जो होता है, हर इंसान जो होता है वो अपना फ़ायदा सोचता है। कहता है यही वजह है कि ये जो डिमांड्स हैं ये मध्यम हो रही हैं और इनको अभी सज़ा देना बाकी है। द यूएस लास्ट वीक रिलीज्ड, कहता है जो यूएस है पिछले हफ्ते उसने रिलीज़ किया था एन इंटेलिजेंस रिपोर्ट को। अच्छा, कौन सी रिपोर्ट? वो कह रहा दैट वेरी मच, कहता है जो कि ज़्यादातर, पॉइंट्स टू, इशारा करती है किसकी तरफ? रोल की तरफ, किरदार की तरफ।
पार्ट की तरफ, हिस्से की तरफ, किसके, सऊदी क्राउन प्रिंस के। अपेरेंटली कहता ज़ाहरी तौर पर प्लेड कहता जिसको खेला गया इन दिस मर्डर, इस मर्डर में, सेइंग दैट ये कहते हुए कि मोहम्मद बिन सलमान अप्रूव द ऑपरेशन, मोहम्मद बिन सलमान जो थे उन्होंने अप्रूव किया था इस ऑपरेशन को, इस कार्रवाई को, टू कैप्चर के कैप्चर करो, उसको पकड़ो और किल या मार दो, किसको, खशोगी को। कह रहा है कि यूएस ने पिछले हफ्ते जो रिलीज़ की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, कहता है ये वो वाली रिपोर्ट है जो बहुत हद तक पॉइंट टू करती है, इशारा करती है रोल का सऊदी क्राउन प्रिंस के बज़ाहिरी तौर पर खेले जाने के इन दिस मर्डर, इस मर्डर में, ये कहते हुए कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने अप्रूव किया था इस ऑपरेशन को कि कैप्चर करें या किल कर दें खशोगी को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द यूएस रिलीज्ड, इसने रिलीज़ किया, क्या रिलीज़ किया, वो एक रिपोर्ट थी। उसके बाद उसने ये बताया कि कौन सी रिपोर्ट्स थी, उसने कहा दैट पॉइंट्स टू, जो कि इशारा करती है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के सऊदी प्रिंस जो थे ना, सऊदी क्राउन प्रिंस जो थे, प्लेड, उन्होंने किरदार अदा किया इन दिस मर्डर, इस मर्डर में, मतलब उनका हाथ था इस मर्डर में। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। द लेट सऊदी राइटर, कहता लेट सऊदी राइटर मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, कहते वो जो थे वॉज वंस क्लोज टू द हॉल्स ऑफ पावर, वो पहले बड़े नज़दीक होते थे इन पावरफुल लोगों के, ठीक है, इन रियाद में, एडवाइजिंग, कहता एडवाइस करते हुए, नसीहत करते हुए सीनियर मेंबर्स को, किन के मेंबर्स थे, रॉयल फैमिली के। बट लेकिन कह रहे हिज राइटिंग्स, उसकी जो राइटिंग थी ना, जो वो लिखते थे, पर्टिकुलरली कहता ख़ास तौर पर इन द वेस्टर्न प्रेस में, अपेरेंटली कहता बज़ाहिरी तौर पर, रब द किंगडम्स डी फैक्टो रूलर द रॉन्ग वे, मतलब इसने नाराज़ कर दिया था किंगडम के डी फैक्टो रूलर को। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो लेट, जो जिनका मर्डर हो चुका है सऊदी राइटर का, वो कभी बहुत नज़दीक होते थे इन पावरफुल लोगों के, रियाद में नसीहत करते हुए सीनियर मेंबर्स को जो कि रॉयल फैमिली के हैं। और कहता लेकिन उसकी जो राइटिंग थी पर्टिकुलरली, कहता ख़ास तौर पर वेस्टर्न प्रेस में बज़ाहिरी तौर पर उसने अनॉय कर दिया था, उसने नाराज़ कर दिया था किंगडम के डी फैक्टो रूलर को। डी फैक्टो रूलर कौन सा होता है, ये वो रूलर होता है जो, मतलब इस टाइम सबको पता है कि ये रूलर है, इसका हुक्म चल रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं होता, मतलब इसको वैसे सारे मानते हैं, हकीकत में सब मानते हैं, इसके पास पावर होती है, लेकिन कानूनी तौर पर अभी उसको तस्लीम नहीं किया गया होता। अच्छा, अब उसके बाद उसने लगाया है यहाँ पे द हॉल्स ऑफ पावर। द हॉल्स ऑफ पावर का मतलब है द सीनियर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये यहाँ पे जितने भी रियाद के अंदर जो बड़े बड़े लोग थे ना, जो बड़े बड़े ओहदेदार थे, ये रॉयल लोग थे, तो उनके साथ ये नज़दीक था, मतलब उनके साथ इसका कनेक्शन था। तो फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। अच्छा, अब उसने यहाँ पे लिखा है रब समवन द रॉन्ग वे। अगर किसी को आप रब करो रॉन्ग वे, तो इसका मतलब है आपने उसको अनॉय किया है, आपने उसको नाराज़ किया है, ठीक है। तो यहीं पे, यहाँ पे भी यही वाला केस हुआ था। हाउएवर, कहता ताहम, रिगार्डलेस ऑफ द अमेरिकन रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स, कहता इस चीज़ के बावजूद, किसके, अमेरिकन रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स, इसकी जो भी डिस्कवरी हुई थी, जो भी इसके सबूत थे, इसके बावजूद ओनली, कहता सिर्फ लो लेवल, कहता जो लो लेवल के सऊदी ऑपरेटिव्स थे, ऑफिसर्स थे, हैव बीन सैंक्शनड, उन पे बैन लगाया गया बाय वाशिंगटन के ज़रिए, एंड द पावरफुल क्राउन प्रिंस, और कहता जो पावरफुल क्राउन प्रिंस था ना, हैज़ बीन लेट ऑफ द हुक, उसको जाने दिया। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ताहम सिर्फ जो लो लेवल के सऊदी ऑपरेटिव्स थे उन पे बैन लगाया गया वाशिंगटन के ज़रिए, और जो पावरफुल क्राउन प्रिंस था उसको जाने दिया। कहता रिगार्डलेस ऑफ द अमेरिकन रिपोर्ट फाइंडिंग्स, कहता इस चीज़ के बावजूद कि जो अमेरिकन की रिपोर्ट्स की जो फाइंडिंग्स आई थी, जो उसकी डिस्कवरी हुई थी, जो सबूत आए थे। तो ये इस तरह से कुछ सेंटेंस बना हुआ है। लो लेवल का मतलब होता है ज़रा निचले दर्जे के, ठीक है। ऑपरेटिव सऊदी ऑपरेटिव्स मतलब यहाँ पे जो भी इनके वो ऑफिसर्स थे उनकी बात कर रहा है, जो इनको लग रहा था ये लोग जो थे इसमें, इस सर्कल में इन्वॉल्व थे। अच्छा, सैंक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बैन होता है, ये कल भी चेक किया था।
अच्छा, अब इसने यूज़ किया यहाँ पे लेट ऑफ द हुक। इसका मतलब क्या होता है? देखो, पहली बात, हुक आप क्यों यूज़ करते हो? जब आप फ़िश पकड़ने जाते हो तो वहाँ पे हुक लगाई होती है जिसका मकसद होता है फ़िश को पकड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात इसने की है ना, लेट ऑफ द हुक, इसका मतलब होता है टू अलाउ समवन और हेल्प समवन। किसी को अलाउ करना मतलब चले जाओ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई है उसको बचाने के लिए कहना कि आप चले जाओ, या उसकी मदद करना उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए, ताकि उससे कोई सज़ा ना हो। तो ये यहाँ पे यूज़ किया गया है कि इसको जो है वो बचाया गया है। तो अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सो द ऑपरेटिव्स हैव बीन सैंक्शनड। उसके बाद है द पावरफुल क्राउन प्रिंस हैज़ बीन लेट ऑफ द हुक। रियाद कहता फॉर इट्स पार्ट हैज सेड, कहता रियाद ने अपने हिस्से के तौर पर अपनी तरफ से हैज सेड वो कहा है। इट कम्प्लीटली रिजेक्ट्स, कहता हम मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं नेगेटिव, फॉल्स एंड अनएक्सेप्टेबल असेसमेंट को, इवेल्युएशन को, तजिए को। वाइल कहता जहाँ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस स्टेट्स, कहता जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस हैं वो स्टेट करते हैं, बयान करते हैं दैट ये कि दिस कंट्री रिकॉग्नाइजेस, ये जो कंट्री है ये तस्लीम करती है सऊदी एफर्ट्स को, इन दिस रिगार्ड, इस बारे में, एंड एक्सप्रेसेस और इजहार करती है सॉलिडेरिटी का, यकजहती का, विद द किंगडम के साथ। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो रियाद है उसने अपने तौर पे ये कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करता है नेगेटिव, गलत, फॉल्स, झूठी और अनएक्सेप्टेबल इवेल्युएशन को, कि ये जो अभी रिपोर्ट नहीं आई थी, अभी ऊपर बात की अमेरिकन रिपोर्ट्स फाइंडिंग, ये जो सबूत लेकर आए थे, ये जो डिस्कवरी की थी, कहता ये इनको मुकम्मल तौर पर इस इवेल्युएशन को रिजेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है वो उसने ये बयान किया है कि ये जो कंट्री है ये तस्लीम करती है सऊदी एफर्ट्स को इस बारे में, और एक्सप्रेस करती है, इजहार करती है अपनी यकजहती का किंगडम के साथ। तो ये दो जो हैं वो रिएक्शन आए हैं। अच्छा, असेसमेंट का मतलब होता है इवैल्यूएशन, अप्रेजल, एनालिसिस, मतलब क्या है? तजिया करना, जायज़ा लेना। तो अब देखो, ये जब मैं बताती हूँ ना, मेरा मकसद यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, ठीक है, अगर वो आपकी समझ में नहीं आ रहे तो मैं उनको ब्रेक करके उनको आसान वर्ड्स में मेंशन कर दूँ, जैसे यहाँ किया है। इसके अलावा भी अगर आपको उसके मतलब समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो प्लीज़ आप उसको गूगल करें और उसको मज़ीद फाइंड करें कि ये वर्ड जो है वो किस किस सिचुएशन में बोला जाता है, इसके और क्या क्या मतलब है। ये सारा कुछ मैं एक वीडियो में नहीं कर सकती अब। अच्छा, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हमारा सब्जेक्ट है, स्टेट उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, ठीक है। और इसकी जो दूसरी वर्ब है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, जो है एक्सप्रेस करना, इजहार करना। सॉलिडेरिटी क्या होती है? यूनिटी होती है, यकजहती होती है। मीनवाइल कहता है इसी दौरान, हैटिस सेंगिस, इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है क्योंकि ये कोई तुर्किश फियांसी है इनकी, तो इनका नेम भी वैसा है, ठीक है। ये जो तुर्किश उसने का फियांसी है खशोगी की, हैज़ कॉल्ड फॉर, कहता उसने डिमांड की है, ठीक है। किस चीज़ की डिमांड की है? द क्राउन प्रिंस, कहता ये जो क्राउन प्रिंस है टू बी पनिश्ड, इसको पनिश किया जाए, विदाउट डिले, बगैर किसी डिले के। तो इसी दौरान मतलब ये जो भी सारा कुछ काम चल रहा है ना, तो इस दौरान इसकी भी डिमांड आई है, ठीक है। उनकी जो फियांसी है उसने भी अपनी डिमांड जो है वो सामने रखी है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने यूज़ किया हुआ है टू बी प्लस V3, मतलब टू बी पनिश्ड, ठीक है। ये पैसिव इन्फिनेटिव है, इसका मतलब है कि ये जो क्राउन प्रिंस है इसको सज़ा दी जाए। सज़ा किसने देनी है वो हमें सबको पता है, जो भी अथॉरिटी या जो भी पावर में बैठे हुए हैं वही इसको सज़ा देंगे, ठीक है। विदाउट डिले मतलब बगैर किसी डिले के। अमिट दिस वेब ऑफ क्लेम्स, कहता है इसके मिडल में, किसके मिडल में? कहता है ये जो वेब है, ये जो नेट है क्लेम्स का, दावों का, एंड काउंटर क्लेम्स, और कहता है उसके बाद फिर से जवाबी जो क्लेम्स आते हैं। कहता था किलर्स ऑफ जमाल खशोगी रिमेन अनपनिश्ड, कहता जो किलर्स हैं ना जिन्होंने मर्डर किया है जमाल खशोगी का, वो अभी तक अनपनिश्ड हैं, मतलब उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई। अमिट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ,
इसका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, ठीक है। किसके मिडल में? ये जो नेट था, ये पूरे का पूरा जाल था क्लेम्स का, दावों का और काउंटर क्लेम्स का। वेब किसको बोलते हैं? नेट को बोलते हैं, जाल को बोलते हैं। काउंटर क्लेम्स मतलब अ क्लेम सेटअप इन ऑपोजिशन टू अनदर, ठीक है। एक क्लेम आया, उसके बाद जवाबी दूसरा क्लेम आया, तो ये जो सारी की सारी चीज़ है इसको बोलते हैं काउंटर क्लेम। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। वाइल कहता जहाँ, अ ट्रायल इज स्टिल अंडर वे इन तुर्की, कहता वो जो ट्रायल है ना, जो कोर्ट केस है, वो अभी भी जारी है तुर्की में। कहता 8 मैन हैव बिन कन्विक्टेड ऑफ, कहता जो 8 आदमी हैं उन पे इल्ज़ाम लगा है मर्डर का इन अ सऊदी ट्रायल, सऊदी कोर्ट केस में। अ प्रोसेस, कहता एक ऐसा प्रोसेस, अ यूएन स्पेशल रिपोर्टर, कहता जो यूएन स्पेशल रिपोर्टर है, हैज़ टर्म, वो नाम दे चुका है द एंटीथीसिस ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वो कह रहा, कहता जहाँ पे ये जो कोर्ट केस है अभी भी जारी है तुर्की में, कहता 8 आदमी जो हैं वो उन पे इल्ज़ाम लगा है मर्डर का सऊदी ट्रायल में, सऊदी कोर्ट केस में। कहता एक प्रोसेस है, कहता जिसको यूएन स्पेशल रिपोर्टर ने नाम दिया है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है जस्टिस के। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अंडरवे का मतलब क्या होता है? इन प्रोग्रेस, हैपनिंग, अकरिंग, टेकिंग प्लेस, मतलब वो जो चीज़ है वो सारे का सारा जो ट्रायल है अभी जारी है, इन प्रोग्रेस है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्यूज ऑफ, ठीक है, जिस पे इल्ज़ाम लगा है। कन्विक्ट के बाद भी ऑफ होता है, एक्यूज के बाद भी ऑफ आता है। अच्छा, टर्म का मतलब क्या होता है? ये मैंने पहले भी बताया था, नेम करना, किसी चीज़ को नाम देना, स्पेसिफाई कर देना, ख़ास बना देना कि ये जो सारी की सारी चीज़ है ये क्या है। जैसे इसने इस केस में कहा है कि ये एंटीथीसिस ऑफ जस्टिस है, मतलब जो इंसाफ से बिल्कुल ऑपोजिट है। एंटीथीसिस का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट ऑपोजिट। इट वॉज ऑलवेज हाईली अनलाइकली, कहता ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था दैट ये कहता अमेरिकन्स, कहता ये जो अमेरिकन्स हैं, वर गोइंग, कहता ये जा रहे थे टू टेक, लेने के लिए एक्शन को, किसके अगेंस्ट? द बिग गन्स, बड़े बड़े पावरफुल लोगों के अगेंस्ट। कहाँ के हैं? इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में। स्पेशली कहता ख़ास तौर पर अंडर डोनाल्ड ट्रम्प्स वॉच, कि डोनाल्ड ट्रम्प की निगरानी में। अच्छा, अब ये जो दरमियान में जो लाइन है ये इसने कहा है कि जो खशोगी है वो था अ यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल था कि जो अमेरिकन्स हैं वो जाते लेते एक्शन को उन बड़े बड़े पावरफुल लोगों के अगेंस्ट जो कि सऊदी अरेबिया में है। कहता ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प की निगरानी में ये वाली चीज़ जो थी वो पॉसिबल नहीं थी। अब उसने ये बात की है दरमियान में कि जो खशोगी था यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर था, इस वजह से अमेरिकन से उम्मीद की जा रही थी कि वो जो है कोई एक्शन लेते इनके अगेंस्ट। तो ये इस तरह से बात है। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। अनलाइकली मतलब बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे। सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। बिग गन्स कौन होती हैं? ये होते हैं मोस्ट पावरफुल पीपल, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत पावरफुल लोग जो होते हैं, कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको बोला जाता है बिग गन्स। बट लेकिन कंसीडरिंग, कहता कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए जो बाइडेंस कमेंट्स, जो बाइडेन के जो भी कमेंट्स थे ऑन दिस केस, इस केस के ऊपर, बिफोर ही एंटर द वाइट हाउस, इससे पहले कि जब उसने एंटर हुआ था वाइट हाउस में, इट वाज एक्सपेक्टेड, कहता ये उम्मीद थी दैट ये कि द यूएस वुड सेंशर, कि जो यूएस है वो तनकीद करेगा दोज, उन लोगों की, हु ऑर्डर, जिन्होंने ऑर्डर दिया, दिस मॉन्स्टरस क्राइम, इस बहुत ही ख़राब क्राइम को। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जब कंसीडर करते हुए जो बाइडेन की कमेंट्स को इस केस के ऊपर, इससे पहले कि जब वो एंटर होता वाइट हाउस में, ये उम्मीद की जा रही थी कि जो यूएस है वो तनकीद करेगा उन लोगों पर जिन्होंने ऑर्डर दिया इस क्राइम का। तो वो यही बात कर रहा है कि कंसीडर करते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को, ये जो चीज़ थी ये एक्सपेक्टेड थी। क्या एक्सपेक्टेड था? कि यूएस जो है वो तनकीद करेगा उन लोगों पर जिन्होंने ऑर्डर दिया था इस क्राइम का।
तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। सेंशर का मतलब होता है कॉन्टेम्प करना, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, मतलब तनकीद करना। अगर आपको इसमें से और मज़ीद जानना इन वर्ड्स के बारे में तो आप इनको प्लीज़ गूगल करें, उनके बारे में मज़ीद जाने के ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं। अच्छा, मॉन्स्टर्स किसको बोलते हैं? मॉन्स्टर्स बोलते हैं विकेट को, इवल को, एट्रोशियस को, मतलब बहुत ही ख़राब किस्म का क्राइम, ठीक है, बहुत ही विकेट किस्म का, बहुत ही इवल किस्म का। एट्रोशियस का मतलब भी क्या होता है? जुल्माना होता है, कि बहुत ही जुल्म भरा। हाउएवर, ताहम वो कह रहा है दिस वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। वाइल कहता है जहाँ द सऊदी गवर्नमेंट क्लेम्स इनोसेंस का, जहाँ वो कह रहा है कि जो सऊदी गवर्नमेंट है वो दावा करती है इनोसेंस का। द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि इट हैज़ चेंज इट्स स्टेटमेंट्स, ये चेंज कर चुकी है, तब्दील कर चुकी है अपनी स्टेटमेंट्स को। अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट्स? रिगार्डिंग खशोगी's मर्डर, कहता खशोगी के मर्डर के बारे में। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है जहाँ सऊदी गवर्नमेंट जो है वो दावा कर चुकी है अपनी इनोसेंस का, कहता हकीकत ये है कि ये चेंज कर चुकी है अपनी स्टेटमेंट्स को खशोगी के मर्डर के बारे में। मतलब इसकी जो जो भी स्टेटमेंट्स थी खशोगी के मर्डर के बारे में वो सब तब्दील करती आ रही है ये। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। इट वॉज फर्स्ट स्टेटेड, कहता पहले ये बयान किया गया था दैट ये कि द जर्नलिस्ट लेफ्ट द इस्तांबुल कॉन्सुलेट अलाइव, कि जब इसने ये कॉन्सुलेट छोड़ा था उस वक़्त ये ज़िंदा था। वाइल कहता जहाँ लेटर बाद में द ऑफिशियल लाइन वॉज दैट, कहता बाद में जो बात सामने आई ऑफिशियल वो ये थी कि द हिट वॉज अ रोक ऑपरेशन, कि ये सारे का सारा ये जो मर्डर हुआ है ये खुफिया ऑपरेशन था। तो वो ये बात कर रहा है कि पहले ये कहा गया था कि जो जर्नलिस्ट थे जब उसने छोड़ा था इस्तांबुल कॉन्सुलेट को तो वो ये ज़िंदा था, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया है कि ये जो हिट था, ये जो सारे का सारा मर्डर था, ये एक रॉक ऑपरेशन था। तो ये कौन सा ऑपरेशन होता है मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, इसको आप देख लीजिएगा। ऑल ऑफ द अबव, कहता है इन सब से परे। क्रिएट्स द इम्प्रेशन, कहता है ये सारी की सारी चीज़ें ना एक इम्प्रेशन को क्रिएट करती हैं, एक इमेज को, दैट ये कि द खशोगी केस इज़ फॉर फ्रॉम क्लोज्ड, कहता है ये बहुत दूर है किस चीज़ से? क्लोज होने से। एंड अ ट्रांसपेरेंट ट्रायल इज़ नीडेड, और किसकी ज़रूरत है? एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल की, टू पनिश ऑल द परपिट्रेटर्स, ताकि वो सारे मुजरिमों को सज़ा दे सकें। तो वो ये कह रहा है, कहता है इन सब चीज़ों के परे, कहता है ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये क्रिएट करती हैं कैसे इमेज को, कि जो खशोगी का केस है कहता बहुत दूर है क्लोज होने के। कहता है एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल की ज़रूरत है ताकि वो पनिश कर सकें सारे के सारे मुजरिमों को। तो ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। इम्प्रेशन क्या होता है? इमेज को कहते हैं, पोस्चर को कहते हैं। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसका वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। परपिट्रेटर्स कौन होते हैं? रॉन्ग डूअर्स को बोलते हैं, क्रिमिनल्स को बोलते हैं, कल्प्रिट को बोलते हैं जो मुजरिम हों। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।